नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से हम सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और रक्षा के लिए महत्वपूर्ण व्रत है। राजा महिजीत की पुत्रहीनता का कारण पूर्व जन्म में प्यासी गाय को पानी पीने से रोकना था। महर्षि लोमस ने उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी पर इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। पौष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की कामना करने वालों की संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जिनके संतान हैं वह अपनी संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पौष शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके उसका महत्व और वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग का आरंभ का समय था। राजा महिजीत अपने राज्य महिषमतीपुर का पालन करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए सारी माया होम के बाद भी उन्हें सुख नहीं प्रतीत होता था। अपनी ऐसी अवस्था देखकर उन्हें बड़ी चिंता होती थी। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने कभी भी अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। अपनी प्रजा का मैंने पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, दंड दिया है। जितने भी शिष्ट पुरुष हैं उन सभी का सम्मान किया। फिर ऐसे क्या हुआ कि मेरे घर में आज तक एक संतान नहीं हुई है? आप लोग कृपा करके इस पर विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों और प्रजा विचार करने लगे, और पुरोहितों और ब्राह्मणों ने एक घने वन में प्रवेश किया। सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घ आयु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम पिछड़ होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब प्रसन्न हुए। उन सभी को देखकर पूछने लगे, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? आखिर तुम सबको एक साथ आने का कारण क्या है? तुम्हारे हित के लिए जो भी कार्य होगा मैं उसे जरूर करूँगा। ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है।
उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हमें उस उपाय के बारे में बताइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उन सभी ब्राह्मणों की बात सुनकर पहले तो महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। इसके बाद उन्होंने राजा के पहले जन्म का वृत्तांत जानकर उनसे कहा कि हे महाअनुभवों सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। यह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हटाकर और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा समय पुत्रहीन हुए हैं, लेकिन किसी जन्म के पुण्य कार्य करने के कारण उन्हें अब राज्य की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मणों ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, अतः पुण्य का न उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, पौष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है यह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं में मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। इसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी का व्रत और कथा का महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर पुत्रदा एकादशी की कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।